अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स, रशीद असलम बोल रहा हूँ जी। नहायत अफसोस के साथ ऐलान कर रहा हूँ कि हमारे ग्रुप के ऑनरेबल मेंबर जो शुरू से हमारे ग्रुप में शामिल थे, शेख सलीम हॉकी लवर, जो अमेरिका में सेटल थे और आजकल अपने शहर गोजरा आए हुए हैं, उनकी अचानक डेथ हो गई है। अभी मुझे अपना फैसलाबाद से अपना पता चला है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और अचानक उनकी डेथ हुई है। अभी परसों ही उनकी खैर वफियत का पता करवाया था और बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आजकल अमेरिका से आए हुए थे। ईद करके वापस जाने का प्रोग्राम था और हमारा भी प्रोग्राम बन रहा था कि इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात तो होगी, लेकिन ये अल्लाह ताला की मर्जी है, उसकी रजा है। इंसान सोचता कुछ होता कुछ और है, होता कुछ और है। तो बस इसी तरह के मामलात हैं। अगली सांस का इंसान को पता नहीं होता। बंदा प्लानिंग करता है, प्रोग्राम बनाता है, लेकिन बीच के बीच में रह जाते हैं। बहरहाल ये नागहानी मौत, अल्लाह ताला उनके जो बच्चे हैं, उनके लवाहकीन हैं, उनको सब्र जमील अता करे। और शेख सलीम जो शुरू से हमारे ग्रुप के मेंबर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अस्सलाम वालेकुम टू आवर ग्रुप मेंबर्स, रशीद असलम बोल रहा हूँ। ये जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये शेख सलीम है, जो हमारे ग्रुप के मेंबर थे, अब इस दुनिया में नहीं है। ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है। स्पोर्ट्स लवर है, सुबह शाम हमेशा कभी हॉकी के ग्राउंड में, कभी फुटबॉल के ग्राउंड में, कभी क्रिकेट के ग्राउंड में। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये मैं बताता चलूं, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है। वो अक्सर ही अपना ये कहते थे कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका सोची थी। किसी को जूते लेकर दे रहे हैं बच्चों को, किसी को हॉकी लेकर दे रहे हैं, किसी को बैट लेकर दे रहे हैं। हर टाइम अपना ग्राउंड की जीनत बने रहते थे और दिल खोल कर अपना खर्च करने वाले थे। अभी भी ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है, ग्राउंड में बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होनी थी ईद के बाद, लेकिन नहीं हो सकी और ये अल्लाह ताला की मर्जी है। इसका एक और भी बताता चलूँ, जब मेरी एकेडमी के बारे में तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। वहाँ जब गड़बड़ हो रही थी एकेडमी में, अपने ही लोग नहीं चलने दे रहे थे। मैं क्योंकि कराची में होता था, मंजूर भाई अपना जद्दा में या लाहौर में अपनी ड्यूटी पे होते थे। पीछे जो जिनके हैंड ओवर किया हुआ था उनके किरदार भी ऐसे कोई अच्छे नहीं थे। नाम तो मैं किसी का भी लूंगा, उसके ऊपर जाना भी चाहता। ये नागहानी अचानक मौत है, इसी के ऊपर आता हूँ। तो मैं तो फिर अपना जो जाहिर है हर चीज़ अपनी जेब से खर्च करते थे। कोई किसी से कोई शहर से चंदा लेना या किसी से पैसा इकट्ठा करना बिल्कुल भी हमारा ये वतीरा नहीं था। अपनी जेब से ही एकेडमी के ऊपर खर्च कर रहे थे। फिर 8-9 साल इसको चलाते रहे। जैसा भी है कोई ना कोई शिकायत आती रहती थी कि ग्राउंड में ये हो गया, फलां ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, आज गेम नहीं हो रही, कल गेम नहीं हो रही। इस तरह के मामला होते थे। तो फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर जो है वो उसको बंद कर दिया। मैंने कहा कि मैं जब गोजरा में अगर आऊँगा तो फिर ही इसको अपना शुरू करूँगा। तो फिर मैंने बीच में फिर 4-5 साल बिल्कुल ही अपना ब्रेक आ गया, जहाँ 100-150 बच्चे हॉकी खेलते थे। वो ग्राउंड अपना ख़त्म हो गया, बच्चे अपना छोड़कर चले गए। तो फिर ये शेख सलीम अक्सर मेरे पास आते थे गोजरा में भी, या फ़ोन के ऊपर बात होती तो मुझे यही कहते थे कि आपने क्यों बंद किया, आप चलाओ इसको। फिर मैं सारी चीज़ें बताता था। मैंने कहते ये बार बार मुझे कहते यार ये कारे खैर का काम है, हम भी इसमें लगे हुए हैं, आप इसको दोबारा आप चलाओ। मैं क्या आप किसी और के नाम पे रख लो, मेरे नाम पे लोगों को बहुत इख्तलाफात हैं यहाँ, लेकिन ये पसंद थे कि नहीं आपके नाम पे ही शुरू करनी। मैं इसकी अच्छाई बता रहा हूँ। ये 3-4 लोग मेरे पास लेके आ जाते थे, मैं उसको रिफ्यूज करता था। मैंने कहा यार मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, मेरी फैमिली भी यही कहती है पीछे क्या आप घंटा घंटा सर मारी करते रहते हैं, पैसे भी भेजते हैं, फिर भी ये अपना नहीं संभाल सकते, छोड़ दें इस काम को। तो इस तरह के मामला थे। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम अपना इसकी बागडोर संभालेंगे, लेकिन नाम आपका ही होगा हर सूरत में। तो बहुत दफ़ा कहने के बाद फिर मैंने 2-3 चीज़ें रखी थी सामने कि ये नहीं होने चाहिए, ये इस तरह का मामला होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी बड़ों ने अपना कोशिश की कि नहीं उन्हीं के साथ चलेंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं चल सके। तो अब अल्लाह का शुक्र है, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है दोबारा शुरू करवाने में एकेडमी को।
ہر طرح کا تعاون بھی ان کا ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ کوئی بھی ضرورت ہو، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور یہ جو میں اس میں بالکل اوپنلی کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اپنی زندگی میں تو یہ کہتے تھے کوئی کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چلتا رہے۔ جب بھی ضرورت پڑی بچوں کے لیے کسی چیز کی، انہوں نے بالکل لبیک کہا۔ منظور بھائی کے ساتھ ان کا زیادہ اپنا رابطہ رہتا تھا، کیونکہ میں تو کراچی میں تھا، تو اکثر ان سے بات ہوتی رہتی، بتاتے رہتے تھے۔ بہرحال یہ ان کی اپنا جو اچھائیاں ہیں، ہمارے گروپ کے سینئر ممبر رہے ہیں، آنریبل ممبر رہے ہیں، ہاکی کی خدمت کرتے رہے ہیں، ہاکی سے محبت کرنے والے، اسپورٹ سے محبت کرنے والے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم نے ایک ہیرا کھو دیا ہے جو اسپورٹ سے محبت کرتا تھا، وہ صرف ہاکی کے لیے ہی نہیں، ابھی بھی دیکھیں کرکٹ کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اپنا ہاکی کا گراؤنڈ بھی ہے، یہاں بھی گیم ہوتی ہے ایک سائڈ کے اوپر، تو فٹ بال بھی دیکھتے، مطلب اسپورٹس لوننگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور میرے یہ بالکل محلے دار ہیں، میرے اپنا شہر کے ہیں، مجھ سے 2-3 سال بڑے تھے، لیکن اس سے دوستانہ بالکل ویسا ہی تھا جس طرح میرے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی اپنا بے تکلفی، اور بہت ہی جیدار آدمی، بڑے ہنس مکھ، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، ہر ٹائم اسمائلنگ فیس کے ساتھ رہتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اپنے بہن بھائیوں کی بہت مدد کی ہے، اپنے ماں باپ کی مدد کی ہے، اپنے دوست احباب کی بہت مدد کی ہے، فائنینشلی بھی کی ہے، ہر طرح لحاظ سے کی ہے۔ کھلے دل کے آدمی تھے، وسیع دسترخوان رکھنے والے تھے۔ مجھے امریکہ میں بار بار بلاتے رہے، لیکن میں ان کے پاس وہاں نہیں جا سکا۔ ابھی بھی یہ تھا کہ عید کے بعد ملاقات کرنی ہے، لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے۔ ان کے ارد کے جو دوست احباب ہیں وہ بھی بڑے صدمہ میں ہوں گے، وہ بھی میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آج گوئدہ کی جو فضا ہے بہت سوگوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غریب پہ رحمت کرے، ہر نے جانا ہے، اللہ کی رضا ہے، معیشت عظیم میں کوئی کسی کا دخل نہیں ہے۔ جب وہ چاہے کسی کی سانس چلنے دے، جب وہ چاہے وہ واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ میسج تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن یہ بات میرے لیے کرنی بہت ضروری تھی کہ رشید الاسنا کی اکیڈمی کو دوبارہ چلانے پہ میرے نام کے اوپر ہی مزید تھے کہ آپ کے نام کے اوپر ہی چلے گی، تو پھر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔